जय हिंद। आज हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं। ये हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है। जैसे किसी देश का डिफेंस सिस्टम होता है, जवान बॉर्डर पे डटे रहते हैं। जैसे ही कोई भारी आदमी अंदर घुसने की कोशिश करता है तो या तो उसको पकड़ लेते हैं या पकड़ के उसको मार देते हैं। ऐसे ही हमारा रोग प्रतिरोधक सिस्टम काम करता है। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या और कोई विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एंटर करते हैं, उनकी वो तुरंत पहचान कर लेता है और उनको वहीं खत्म कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की खास बात यह है कि एक बार यदि ये किसी ऐसे बैक्टीरिया, फंगस या विषैले पदार्थ को पहचान लेता है तो उसको अपनी मेमोरी में ले लेता है और अगली बार जब भी उसी तरह के कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको फटाफट वहीं अटैक करके मार देता है। तो आपने देखा होगा, यदि आप किसी वायरल से एक बार पीड़ित होते हैं तो दोबारा उसकी संभावना नहीं कि आप इतनी जल्दी पीड़ित हो, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस चीज को पहचान लेता है और उसको एंटर ही नहीं करने देता है। दूसरा, हमने देखा है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसका 70% भाग हमारी गट हेल्थ में है। अब आप पूछोगे कि गट हेल्थ क्या होती है। गट होता है हमारा पाचन तंत्र, यानी मुंह से लगा के और बिल्कुल आंत से होता है और मलद्वार तक। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से हम आंतों का जिक्र कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में शामिल है। हमारी आंतों के अंदर की दीवार पे एक भारी झिल्ली चढ़ी होती है जिसको गट लाइनिंग कहा जाता है। ये एक फिल्टर का काम करती है। जैसे ही कोई विषैले पदार्थ, बैक्टीरिया, फंगस आदि आते हैं तो ये उनको फिल्टर आउट कर देती है और इनको शरीर में घुसने से रोकती है। तो मैक्सिमम जो अपनी इम्यून सिस्टम का पोर्शन है ये गट हेल्थ में मौजूद। तो हमारी गट हेल्थ का सही रहना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी गट हेल्थ पंक्चर हो जाती है। कोई हम खराब खाना खा लिए या कोई अल्कोहल का सेवन ज्यादा कर लिया, स्मोकिंग कर लिए, तो ये दीवार की जो अंदर की झिल्ली है वो फट जाती है और विषैले तत्व हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, जिससे हम बहुत सारे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो हमें अपनी गट हेल्थ को सही रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है, सबसे पहले नंबर पे आता है भोजन। यानी हमारा भोजन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए जिसमें विटामिन अधिक हो, फाइबर हो, फल फ्रूट्स, और हमें ड्राई फ्रूट भी अपने भोजन में कुछ शामिल करने चाहिए, जैसे अखरोट है, बादाम है, किशमिश है आदि। उसके बाद नंबर 2 पे आता है, हमें कम से कम आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे भी हमारे इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। नंबर 3, योग और मेडिटेशन से भी इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। नंबर 4, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। यह हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5, धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें। नंबर 6, भोजन का एक है कि हम जो फास्ट फूड है या पैकेज फूड है या तले हुए खाना है उससे परहेज करें। नंबर 7, हम सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि हमारी सोच भी बहुत ज्यादा हमारी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना, यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों के लक्षण पनपने लगते हैं। तो हम यदि हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। यहाँ तक कि कैंसर भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने से ही होता है। और कभी कैंसर हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं,
आप अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर लो, कैंसर अपना आप आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।